नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन ग्रुप पे। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 3 व 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर यहाँ पे हाजिर हुए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें अंत तक ज़रूर देखें तथा अपनी तैयारी का आंकलन करें और इन प्रश्नों को हल करके आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चलते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि पहला प्रश्न है। द्विचर समीकरण दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा उनकी प्रकृति के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो चार कथन दिए हैं इनमें से सत्य और असत्य की जांच करनी है। पहला कथन है हमारा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म अद्वितीय हल होंगे। देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इनमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसके अद्वितीय हल यानी एक ही हल होगा। अतः यह सही वाक्य है। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं विद्यमान नहीं होगा। देखिए, यदि दो रेखाएं समांतर है तो हमें पता है समांतर रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर भी नहीं मिलती, अतः यहाँ पर किसी प्रकार का हल नहीं होगा, इसलिए यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, यदि रेखाएं समपाती है तो समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। देखो, यदि समपाती रेखा है तो एक रेखा बनने के बाद यदि हम दूसरी समीकरण की रेखा बनाएंगे वो भी इसी रेखा के ऊपर बनेगी, और हमें पता है कि एक रेखा के अनंत हल होते हैं, इसलिए यहाँ पर यह भी कथन सत्य है। अगला कथन है, यदि समांतर रेखाएं होती है तो समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान। देखिए, यहाँ पे समीकरण युग्म समांतर है तो अनंत। हमने देखा है कि यदि समीकरण युग्म समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा, और यहाँ दे रखा है अनंत, इसलिए यह कथन गलत है। तो हमारा उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल करने की विधि। देखिए, दो चर रैखिक समीकरण के हल करने की ये विधियां दे रखी है, देखते हैं इसमें से कौन सी है। प्रतिस्थापन, हाँ, प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। विलोपन विधि और आलेखी विधि, ये तीनों ही विधियां यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की विधियां हैं, अतः हमारा उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे। देखिए, नीचे जो हल दिए गए हैं ये इस समीकरण के हैं, तो अतः हम इनका मान इसमें रख के देखते हैं, और जो भी मान हमारा आएगा वो सही होगा। जैसे पहला हमारा ऑप्शन है 2 1, तो हम क्या करते हैं, x का मान 2 रखते हैं तथा y का मान 1 रखते हैं। तो समीकरण हमारा देखिए, 2 आगे x है तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, प्लस y के स्थान पे 1 रखते हैं, तो 2 2 कितने हुए, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, और आगे भी हमें क्या दिया है 5, यानी हमारे जो प्रश्न है इसका पहला ही उत्तर सही है। अन्य उत्तर यदि हम यहाँ पे रख के देखते हैं तो हमारे पास बराबर में 5 नहीं आएगा, अतः ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। हमारा सही ऑप्शन रहेगा 2 व 1। इस प्रश्न में देखिए, निम्न समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण है हमारे x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम इसमें विलोपन विधि से हल करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को हमें यहाँ पे घटा भी सकते हैं तथा जोड़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनका योग करते हैं। योग करेंगे तो देखिए, एक x और एक x कितने हुए 2x, y से y कैंसिल होगा क्योंकि प्लस और माइनस है, और 14 में 4 हम प्लस करते हैं तो 18 होगा। यहाँ पे 2x का गुणांक है, गुणा में है तो दूसरी साइड में 18 को विभाजित करेगा, और 2 को 18 से विभाजित कर 18 को 2 से विभाजित करने पर x का मान 9 प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सही है। अन्य में कहीं पे x का मान 9 नहीं है। अब हम देखते हैं कि y का मान भी 5 आता है क्या, तो हम ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। जैसे हम पहली समीकरण में रखते हैं x का मान 9
प्लस वाई ज्ञात करना बराबर 14। अब देखो 9 प्लस है तो दूसरी साइड में माइनस होगा, और 14 से 9 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए कोई हल नहीं है तो हमें पता है कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2, ये अनुपात होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। तो a1 का मान देखिए x पहली समीकरण है, उसके x का गुणांक a1 का मान होगा, तो a1 का मान हमारे पास है 3 बट्टा a2। जो दूसरी समीकरण है इसमें x का मान गुणांक है 2k-1 बराबर v1। जो समीकरण 1 है उसमें y का गुणांक 1 बट्टा b2, समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। यहाँ पर हल करते हैं तो वज्र गुणा करेंगे, तो देखिए 2k-1 को वज्र गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2k-1 बराबर 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, 1 को पक्षांतरण करते हैं तो 2k इक्वल टू 1 माइनस है तो इस साइड में प्लस होगा, तो 3 1 4 होंगे, 2k के गुणा में है, दूसरी साइड में 4 में भाग में जाएगा, और 4 में 2 का भाग कितनी बार होगा, 2 बार, यानी हमारा k का मान होगा वो 2 होगा। यदि द्विचार रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के हल होंगे। हमने देखा कि दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी, एक बिंदु पर, इसलिए इसका एक हल होगा जो कि अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट, युग पद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय है। यहाँ पे देखिए हम अनुपात निकालते हैं और वो अनुपात हमारा होगा a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। इस अनुपात से हम क्या करेंगे, समीकरण के निकाय का मान देखेंगे। तो a1 का मान है हमारे पास 2 बट्टा a2 का मान है 4 बराबर b1 का मान है 3 बट्टा b2 का है 6 बराबर c1 का मान है 5 बट्टा c2 का मान है 9। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 4 इसको सरल किया तो 1 बट्टा 2, 3 व 6 को सरल करेंगे तो 1 बट्टा 2, जबकि 5 व 9 सरल नहीं होते तो 9 बट्टा 5 बट्टा 9 ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं पहले दोनों अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, और ऐसा हम देखते हैं वो देखते हैं समांतर समीकरण युग्म में, और समांतर समीकरण युग्म होगा और समांतर समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, इसलिए यह एक असंगत निकाय है। अगला क्वेश्चन है निम्न समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो वही अनुपात यहाँ पर हम रख के देखेंगे और उसी से हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 6 है तो a1 का मान 6, y का गुणांक -3 है तो v1 का मान -3, और एचर पद 10 है तो c1 का मान 10, और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है तो a2 का मान 2, y का गुणांक देखिए -1 होगा यानी b2 का मान -1 और c2 का मान एचर पद 9 होगा। तो इसका अनुपात देखिए 6 बट्टा 2 -3 बट्टा -1 और 10 बट्टा 9। अब इनको सरल करते हैं, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, माइनस से माइनस का 3 में 1 का भाग 3, और 10 9 से विभाजित नहीं होगा तो 10 बट्टा 9। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पहले दो अनुपात बराबर हैं, अंतिम अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ऐसी समीकरण युग्म है वो समांतर होंगी। तो हमारा उत्तर होगा सी समांतर। अगला प्रश्न, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा x को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे हम x की बात करें तो ये रेखा x है, और x पर हमें पता है कि y का मान 0 होगा। तो इन ऑप्शन के अनुसार हम जो मान y का 0 है उन्हें लेते हैं, और y का 0 मान है वो a पर है और c पर है, अतः ये दो मान तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 दे रखा है। अब इन दो मानों को इसमें रख के देखते हैं समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। पहला मान रख के देखते हैं तो x के स्थान पे -1 प्लस
y के स्थान पे 0 प्लस 1 बराबर 0। अब इनको सरल करते हैं तो 0 बराबर 0, यानी यही हमारे समीकरण निकाय का हल होगा, जो कि x अक्ष पर प्रतिच्छेदन करता है। अगला प्रश्न, 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 है। उक्त कथन को बीजगणितीय समीकरण में, यानी हमें समीकरण बनानी है। तो देखिए कैसे कि सेव, माना एक सेव है वो x रुपए का आता है और एक संतरा है वो y रुपए का आता है। अब हमने सेव खरीदे 7, तो एक के x रुपए लगे तो 7 के 7x, तथा एक के y, संतरे का एक का मूल्य y है तो 7 5 4 का होगा 4y। दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा उत्तर आएगा 45। तो इसका आंसर होगा 7x प्लस 4y बराबर 45। तो यह ऑप्शन देखिए हमारा नंबर 1 है जो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यदि हम लंबाई L का मान है वो x मानते हैं, तो B का मान कितना होगा हमारा, चौड़ाई है अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि यहाँ पे हम चौड़ाई है वो x मानते हैं, तो लंबाई हमारी आएगी 4 अधिक, यानी x प्लस 4। अब हमें दे रखा है कि इसका अर्ध परिमाप, हमें पता है आयत का पूर्णतः परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जबकि हमें अर्ध परिमाप दिया है यानी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 2 का हमारा आंसर बचेगा एल प्लस बी। इसको रखते हैं और हल करते हैं। देखिए एल प्लस बी बराबर हमें दे रखा है 36, और हमारा यहाँ पे एल का मान है वो x प्लस 4 है, तथा b का मान हमारे पास कितना है, b का मान अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लंबाई को x मान लेते हैं जबकि चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब पहला जो कथन है उसी अनुसार कि लंबाई का मान यानी x का मान है वो चौड़ाई यानी y के मान से 4 अधिक है, तो ये हमारा पहला समीकरण होगा। दूसरा समीकरण देखिए हमें दे रखा है कि अर्ध परिमाप, देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हमें दिया अर्ध परिमाप, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा एल प्लस बी बराबर, हमें दे रखा है कितना 36। एल हमने x माना है जबकि b हमने y माना है, तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई बराबर 36, जो कि हमारा समीकरण 2 होगा। अब देखिए समीकरण 1 में जो x का मान है y प्लस 4, उसको समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो हमारे समीकरण नंबर 2 था x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे हम समीकरण में x का मान रखते हैं जो कि है y प्लस 4, और इस y को y लेते हैं बराबर 36। यहाँ पे 1 और 1 2y बराबर 4 को पक्षांतरण करेंगे तो 4 माइनस होगा, 36 में 4 माइनस 32, y 2 के गुणा में दूसरी साइड में भाग में होगा, तो 32 में 2 का भाग 16, यानी y का मान कितना आया है 16, जिसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमारा समीकरण 1 में इसको रखेंगे, और हमारी समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y का मान 16 प्लस 4, यानी x का मान हमारा आएगा 20। यहाँ हमने देखिए माना था कि लंबाई को x मान लेते हैं तथा चौड़ाई को y मान लेते हैं, तो इसी अनुसार हमारा उत्तर होगा कि लंबाई 20 मीटर होगी जबकि चौड़ाई हमारी होगी 16 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। माना बड़ा कोण
बड़ा कोण कितना मान लिया x, जबकि छोटा कोण कितना मान लेते हैं y। और हमें कहा गया ये संपूरक है, इसलिए इनका योग कितना होगा 180। और दूसरा ये हो गए 1 नंबर समीकरण। और दूसरा जो मान दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18, हमने बताया कि बड़ा कोण x है जबकि छोटा कोण y है, इसलिए y में 18 प्लस करते हैं तो हमारा 2 नंबर जो समीकरण है वो आएगी x बराबर y प्लस 18, जिसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। जहां पर x है उस स्थान पे हमें y प्लस 18 रख के देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से x का मान होगा y प्लस 18 प्लस में y है बराबर 180। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 1 2y हो गया, 18 यहाँ प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस होगा, और 180 में से 18 माइनस करोगे तो 162। 2y का गुणांक है तो दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा, जब हमारा आंसर आएगा 81, यानी पहला कोण हमारा 81 है। अब इसको समीकरण 1 में रख के देखते हैं, और समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ पे x प्लस वाई का मान 81 रखते हैं बराबर 180। 81 का पक्षांतरण करेंगे तो 180 में से 81 माइनस हुए 99। देखिए हमारा सब बड़ा कोण माना था हमने x जिसका मान है 99, तथा छोटा कोण हमने माना था y जिसका मान है 81, यानी बड़ा कोण 99 होगा जबकि छोटा कोण 81 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न हमारा है दो क्रमागत संख्याओं क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक क्या होंगे। देखिए हमारे पास यहाँ दो धनात्मक दे रखे हैं, तो पहला हमें x मान लेना है, क्रमागत है तो दूसरा x प्लस 1, यदि क्रमागत है तो 1 प्लस करते जाएंगे। अब इन दोनों का गुणनफल दिया गया है तो लिखेंगे गुणनक के अंदर बराबर 306। यहाँ पे गुणा करोगे तो x की स्क्वायर प्लस x और 306 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 306, ये हमारा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बना है, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा 18x माइनस 17x बराबर माइनस 306 बराबर 0। हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे x तो हमारा मान आएगा x प्लस 18, जस्ट बाद में माइनस तो माइनस, और 17 और 306 में से कॉमन लेंगे 17 तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 18। अब यहाँ पे x प्लस 18 को कॉमन लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0। प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रखते हैं तो x प्लस 18 बराबर 0, यानी x बराबर होगा माइनस 18, जबकि x माइनस 17 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 17। यहाँ पे x का मान माइनस 18 है, यहाँ पे x का मान 17 है। हमें पता है कि हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है तो इस मान को हमें कट करेंगे और हमारा मान होगा 18। तो पहला पूर्णांक है वो 18 होगा, जबकि दूसरा इससे 1 अधिक होगा यानी 18। नेक्स्ट आगे हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है कि k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। हमें पता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। यहाँ पे b का मान यानी x का गुणांक और a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक और c का मान अचर पद। पहले हम इस समीकरण को द्विघात में चेंज करते हैं तो के एक्स को अंदर गुणा करोगे तो के एक्स की स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से गुणा करोगे तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6, और इस मान को हमें इस सूत्र में रखेंगे। तो पहले b का मान देखिए, यहाँ पे है हमारा माइनस का 2k, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2k, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4
गुणा ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है के, और गुणा सी का मान यानी अचर पद कितना है 6 बराबर 0। यहाँ पे हम देखते हैं कि -2k का स्क्वायर होगा 4k की स्क्वायर, माइनस 4 को k से गुणा करोगे फिर 6 से तो 24k बराबर 0। इन दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या निकलता है, 4 और k कॉमन निकलता है। तो यहाँ से हम 4 कॉमन और k को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। ये गुणनखंड हुए, इसके प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0 रखने पर तो 4k बराबर 0 यानी k बराबर भी क्या होगा 0, तथा k माइनस 6 बराबर 0, तो ये k दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी k का मान होगा 6। तो k का मान 0 और 6 के लिए यह समीकरण युग्म के बराबर हल होते हैं। आगे हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जो कि आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर हल करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। धन्यवाद।